पहला मेथड इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम में मेथड नंबर 1 दैट इज वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी। अब हम इसको देखेंगे थ्रू ग्राफ से, तो आइए जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब जरा इसको, ये रॉ ग्राफ है, इसको हम समझते हैं और थोड़ा सा फिलअप भी करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आती थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी आएगी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी क्या आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं नेशनल आउटपुट, कि पूरी इकोनॉमी का आउटपुट कितना है। आउटपुट कह भी सकते हैं, जीडीपी भी कह सकते हैं, जीडीपी आउटपुट मेथड। और वाई एक्सिस पे हमारा आ जाएगा जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट कमोडिटीज का क्या है प्राइस लेवल। फिर कर्व्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जरा कर्व्स के नाम देना शुरू करें। ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो आ रहा है ये एग्रीगेट डिमांड कर्व, ए डी कह लो। ठीक है जी, ए डी एग्रीगेट डिमांड कर्व। फिर ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो इसको मैं यहाँ पे पूरा नाम यहीं पे लिख देता हूँ, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और ये जो स्ट्रेट जो मैक्सिमम पोटेंशियल शो कर रहा है कि इससे आगे इकोनॉमी नहीं जा सकती, इट इज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अच्छा जी, फिर अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई मीट करेगी। तो ये जो हम अगर इसको मजीद अगर समझें या इसको प्रिसाइज बोलें कि वेयर द नेशनल इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम अकर्स, इट इज दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड मीट्स शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये टॉपिक इस तरह हो जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन इस तरह हो जाएगी। So where the aggregate demand and short-term aggregate supply is meeting, it is that point. It is the equilibrium level of national income point. Then economy यहाँ पे equilibrium में होगी। अब जब यहाँ पे equilibrium में होगी तो इसका corresponding equilibrium output क्या होगा, ये वाला होगा। अब देखो equilibrium output ये है, जबकि अब पहुंच यहाँ पे सकते हैं, अभी भी इतनी स्पेयर कैपेसिटी है जो कि अभी भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अभी भी इतने रिसोर्सेज अनएक्सट्रैक्टेड पड़े हुए हैं, अनयूज पड़े हुए हैं। दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटी। ठीक है जी। और इसके अगेंस्ट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इसकी ये वाली इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। ये तो हो गया हमारा सिंपल एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई मीटअप करते हैं। दैट इज सिमिलर टू दैट माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। फिर याद करें, उसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक अजम्पशन ली थी कि भाई ऊपर वाली प्राइस क्यों नहीं हो सकती इक्विलिब्रियम पे, या नीचे वाली प्राइस क्यों नहीं हो सकती। तो लेट्स सपोज अगर ये पी है, तो ये वाली जो है ना पी डैश, ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकती। जरा आए देखते हैं। अगर इस पे मैं फॉल कर रहा हूं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिमांड यहाँ पे आ रही है और इसी पॉइंट पे सप्लाई जो है, शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जब डिमांड क्या हो रही होगी, सप्लाई से कम हो रही होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। ये वाला हिस्सा जो है, तो इस पॉइंट पे होगा क्या, ये पॉइंट कौन सा है, नंबर 1, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। और इसका क्या मतलब हुआ कि एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ प्राइस दैट इज अबव द इक्विलिब्रियम। एनी पॉइंट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, पॉइंट अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। तो होगा क्या, क्या सिचुएशन आएगी इकोनॉमी में। अब देखिए, जब एग्रीगेट डिमांड कम है तो लोग जो माल सप्लाई किया हुआ है, जो एक्चुअल सप्लाई, वो खरीदेंगे नहीं। जब एक्चुअल सप्लाई हुई हुई है और माल खरीदेंगे नहीं, तो सेलर्स और प्रोड्यूसर्स
find themselves that their stocks are remained unsold. क्यों? क्योंकि डिमांड है ही नहीं। जब स्टॉक अनसोल्ड है तो आगे जाके ये जाएगा किसकी तरफ? पेरिशिंग ऑफ गुड्स की तरफ, डिटोरिएट होगा। तो ये अनसोल्ड स्टॉक जो है वो पेरिश होना शुरू हो जाएगा। पेरिश होना शुरू हो जाएगा तो इससे ओवरऑल प्रॉफिट्स डिक्लाइन आ जाएंगे। ये सारी बातें होंगी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन नहीं हो सकता। और फिर फाइनली इसके बाद एक पोजीशन आएगी, एक पॉइंट आएगा कि इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के लिए सब लोग अपनी अपनी प्रोडक्शन को कट बैक कर देंगे, कट बैक दी प्रोडक्शन ड्यू टू डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स। तो ये सूरत हाल हो जाएगी। तो जब कट बैक प्रोडक्शन होगी एक्चुअल की, और एक्चुअल की कट बैक प्रोडक्शन होगी तो वापसी आएंगे, और वापसी आएंगे तो फिर एक दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट रिस्टोर हो जाएगा। अब वहां पे इकोनॉमी में लेसर सप्लाई हो रही होगी और फिर हायर प्राइसेस पे भी आ जाएंगे मामला। तो ये था कि इफ व्हाट अबाउट एनी पॉइंट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन।